सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटते हुए अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी के सुंदर मंगल कल्याणकारी पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों की कृपा, उनकी रहमत सभी सेवकों पर 24 घंटे बरस रही है। महापुरुष संसार में अवतार धारण करके एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के आते हैं और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। महापुरुषों ने जो परमार्थ का जिम्मा उठाया है उसे पूरा करने के लिए उनका कोई भी पल, कोई भी क्षण खाली नहीं जाता। श्री आरती पूजा में हम रोजाना गायन करते हैं कि ओम जय श्री जगतारण। जीवों को तारने के लिए केवल देश के शहर शहर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विचरण करते रहते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले श्री सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने इस संसार के पूर्व से लेकर के पश्चिम तक कई देशों में विचरण किया। जिस देश में भी कृपा फरमाई सभी गुरमुख प्रेमी पावन श्री दर्शनों के लिए तड़प रहे थे। जब दाता दयाल महाराज जी ने वहां पहुंच करके सभी गुरमुखों को अपने पावन श्री दर्शनों से, पावन आशीर्वाद से निहाल किया तो सभी प्रेमी आत्म विभोर हो रहे थे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। जैसे किसी गरीब इंसान को एक कीमती लाल मिल जाता है, जो उसे खुशी प्राप्त होती है, उससे लाखों गुना ज्यादा अपने सतगुरु दाता दयाल महाराज जी का दर्शन करके गुरुमुखों को प्राप्त हो रही थी। जो महापुरुष इतना बड़ा मिशन लेकर के आए हैं उसे पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। सफर की रुकावटें कितनी मुश्किलें आती थी, लेकिन महापुरुषों ने कभी भी किसी रुकावट की परवाह नहीं की, हमेशा आगे ही बढ़ते गए। यही महापुरुषों के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी भक्ति के मार्ग में चाहे कितने ही रुकावटें आए, हमें उनकी परवाह ना करते हुए हमेशा भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते रहना चाहिए। महापुरुषों की रहमत का हम कैसे करें बखान, भक्ति अमोलक बख्शी हमें सर्व सुखों की खान। जो दाता दयाल महाराज जी ने सभी गुरुमुखों को भक्ति का दान बख्शा, खुशियां बख्शी, हम महापुरुषों के एहसानों का कभी भी बदला नहीं चुका सकते। जिस देश में भी जाते थे समय का फर्क बड़ा पड़ जाता था। दिन में जब यात्रा शुरू होती 12-13 घंटे का सफर करने के बाद भी दिन के समय ही
दूसरे देश में पहुंचते थे। किसी देश के अंदर रात को 9 बजे सूरज छिपता था और सुबह 4:30 बजे धूप निकल आते थे। महापुरुषों ने कभी भी किसी चीज की परवाह नहीं की, हमेशा अपने प्रेमियों को खुश रखने के लिए प्रयत्नशील होते रहे। जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में कृपा फरमाई तो वो सभी प्रेमी श्री दर्शनों के लिए बड़े ही लालायित थे। एक प्रेमी कहने लगे, जब श्री गुरु महाराज जी ने ऑस्ट्रेलिया में कृपा फरमाने थे तो हमेशा वो श्री चरणों में विनती करते रहते थे, प्रभु ऑस्ट्रेलिया में कब कृपा फरमाओगे और यहाँ पर आकर के अपने पावन चरण छुआओगे। एक दिन पहले श्री गुरु महाराज जी उसके सपने में आए और फरमाने लगे, प्रेमी तुम हमेशा विनती करते रहते हो कि ऑस्ट्रेलिया में आओ, हम कल तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। उस प्रेमी को ये मालूम नहीं था कि श्री गुरु महाराज जी कृपा करने वाले हैं। सुबह उठ करके किसी और प्रेमी को फोन किया तो उसने बताया, तुम्हारी बात सही है, आज श्री गुरु महाराज जी यहाँ पर कृपा करने वाले हैं। ये महापुरुषों के कितने उपकार हैं, कितनी रहमत है। महापुरुषों के एहसानों का कभी भी बदला नहीं चुकाया जा सकता और ना ही उनकी महिमा का गायन किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में सभी गुरुमुखों को भक्ति की दौलत से माला माल करने के बाद जकार्ता देश के अंदर कृपा फरमाई। सभी गुरुमुख प्रेमी पावन श्री दर्शन करके खुशियों से झूम रहे थे। वहां पर भी एक प्रेमी ने दरबार के नियमों के बारे में जिक्र किया। कहने लगे, हम भी हमेशा यही शिकायत करते थे कि दरबार के नियम महापुरुषों ने बनाए हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए नियमों को निभाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। एक दिन अपने दिल में ये विचार किया कि ये तो महापुरुषों को भी मालूम है कि गृहस्थ जीवन कितना व्यस्त होता है। उन्होंने हमारे हिसाब से ही ये पावन नियम बनाए हैं, तो हमें भी समय निकाल करके ये पावन नियमों की रोजाना पालना करनी चाहिए। कहने लगे, पहले तो मैं नियमों में गफलत करता था, लेकिन सोचने के बाद मैंने दृढ़ता से नियमों की पालना शुरू कर दी और आज मेरे मन की अवस्था ऐसी है, रोजाना आश्रम में आकर के सुबह शाम आरती पूजा करते हैं, लेकिन आरती करते समय मुझे ये नहीं मालूम होता कि मेरे बाजू में कौन खड़ा हुआ है और सामने से कौन निकल रहा है। जब दृढ़ता से नियमों की पालना होती है तो महापुरुषों की कृपा से मन अपने आप ही एकाग्र हो जाया करता है। उसके बाद घंटों की यात्रा तय करने के बाद लंदन में कृपा फरमाई। सभी गुरमुख प्रेमी पावन श्री दर्शनों के लिए इंतजार कर रहे थे और दाता दयाल महाराज जी का दर्शन करके उनकी खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। वहां पर भी एक प्रेमी आयरलैंड से आए हुए थे। जब दरबार के नियमों का जिक्र चला तो कहने लगे, दरबार के नियम तो सारे ठीक हैं, लेकिन हम निभाने में गफलत कर जाते हैं। कहने लगे, मैं कंपनी में काम करता हूं, दोपहर से लेकर के रात तक मैं कंपनी में ही होता हूं, तो मैं सोचता था शाम की आरती पूजा का समय कैसे निकाला जाए। शुरू में जब सारा स्टाफ 15-20 मिनट के लिए शाम को चाय पीने जाता था तो मैं भी साथ चला जाता था, लेकिन हमेशा मन में यही ख्याल रहता था कि मैंने आरती पूजा का नियम निभाना है।
एक दिन मैंने दिल में विचार किया कि चाय की तो ऐसी ज़रूरत नहीं है, जो 15-20 मिनट का समय मिलता है ये महापुरुषों की कृपा से मैं दफ्तर में बैठे बैठे ही आरती कर लेता हूँ। जो गुरमुख नियमों के पक्के होते हैं वो नियम निभाने में समय निकाल ही लेते हैं। उसके बाद दाता दयाल महाराज जी ने दुबई के प्रेमियों को और कनाडा के प्रेमियों को अपने आशीर्वाद से और भक्ति की दौलत से माला माल करके वापस बेंगलोर में कृपा फरमाई। बेंगलोर के प्रेमियों को भी पावन श्री दर्शनों से निहाल करके अब श्री अनंतपुर धाम में कृपा करके हमें ऐसा नज़दीकी में बिठा करके अपने पावन श्री दर्शनों से और शुभ आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। ये महापुरुषों की हम सेवकों पर बड़ी अपार कृपा है। जो महापुरुष हमारे ऊपर इतना उपकार करते हैं, सिर्फ हमारे से यही चाहते हैं कि दरबार के नियमों की श्रद्धा से पालना करो और रोजाना 2 घंटे भजन ध्यान करो। जब गुरुमुख जन ऐसा करते हैं तो महापुरुषों की कृपा और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।